बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन। आज मैं आपके साथ असल चिन्योटी कुन्ना मटन कुन्ना की रेसिपी शेयर करूंगी। ये बहुत कमाल का, बहुत मज़े का बनता है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा आप होटलों में जाकर खाते हैं। ये असल जो रेसिपी है चिन्योटी कुन्ने की, वो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और एक और चीज़ ये है कि ये जो कुन्ना हम बनाएंगे ये मटन का ही होता है, ये बीफ का कुन्ना नहीं होता। जो असल न्यूटी कुन्ना है वो मटन का ही होता है। तो ये मटन की रेसिपी है, मटन कुन्ना हम आज आपके साथ शेयर करेंगे। मेरी रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसमें बहुत सी ट्रिक्स एंड टिप्स हैं जो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी, जिससे बड़ा नरम सा और बड़ा मुलायम मुँह में घुल जाने वाला ये मटन कुन्ना रेडी होगा। तो ये रेसिपी किस तरह से बनती है और कौन कौन सी चीज़ें इसमें जाती हैं, इसको जानने के लिए मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखें ताकि हर चीज़ आपको ठीक समझ में आ जाए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने मटन लिया है। मटन के पीसीस इसमें थोड़े बड़े होते हैं, तो बड़े पीसीस के साथ ही हमने मटन लेना है क्योंकि ये गलता है। तो जब ये गल जाता है तो ज़रूरी होता है कि इसके लिए पीसीस थोड़े से बड़े हों। इसमें दोनों तरह के पीसीस इस्तेमाल होंगे, बोनलेस भी इसमें इस्तेमाल होंगे और हड्डी वाले भी। हड्डी वाले पीस थोड़े से बड़े लेने हैं और बोनलेस भी तकरीबन बड़े ही लेने हैं। और ये तकरीबन मेरे पास 1.5 किलो के करीब है। इसको धोकर साफ़ कर लिया है। अब इस तरह से इसको मिट्टी की हांडी में हमने बनाना है। तो ये मिट्टी की हांडी को हमने गरम कर लेना है। थोड़ा सा गरम होने के बाद इसमें हमने घी डाल देना है। घी इसमें हम शामिल करेंगे, इसमें ऑयल नहीं जाएगा। जो असल इस चिन्योटी कुन्ना है वो घी में ही बनता है। अगर आपके घर में ऑयल खाया जाता है तो आप ऑयल में भी इसको बना सकते हैं, लेकिन इसका असल जो जायका है वो घी से ही आता है। इस तरह से इसमें 2 से 3 अदद दरमियानी साइज़ की प्याज को ब्रीक स्लाइसिस में काट कर वो ऐड कर देना है। इसमें ज़्यादा प्याज नहीं हम ऐड करेंगे, प्याज को ज़्यादा ब्राउन भी नहीं करना है, बल्कि इसको सोटे होने तक हम इसको पकाएंगे। इसको हल्का सा ट्रांसपेरेंट करेंगे। इसको हमने भूनना नहीं है, इसको हमने ब्राउन नहीं करना है। थोड़ा सा इसको हिलाने के बाद इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। अदरक लहसुन मैंने इसमें कूट कर ऐड किया है। तकरीबन 2 बड़े खाने के चम्मच इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अगर आपके पास पेस्ट है वो ऐड कर लें, अगर नहीं है तो इन दोनों को कूट कर आप डाल लें। 2 चम्मच के करीब इसमें ऐड करना है। इसको भी थोड़ा सा मिक्स करना है, इसको भी नहीं भूनना है। जब ये थोड़ा सा मिक्स हो जाए 2 से 3 मिनट इसको पकाना है और उसके बाद जो हमारे पास मटन है वो इसमें ऐड कर देना है। ये छोटी छोटी टिप्स हैं जिसको आपने फॉलो करना है, तो इंशाल्लाह आपका जो मटन कुन्ना है वो बहुत अच्छा और बहुत बेहतरीन बनेगा। इस तरह से हमने इसमें मटन भी ऐड कर दिया है और मटन को थोड़ा सा हम हिलाएंगे, यानी अगर जब इसका कलर चेंज हो जाए तब तक इसको बस पकाना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट ही इसको हमने इस पर पकाना है और आंच को मैंने मीडियम ही रखा है। इसको हाई फ्लेम पर नहीं बनाना है। अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। तो मसालों में सबसे पहले 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड किया है। अब इसमें सुरख मिर्च ऐड करेंगे, वो भी तकरीबन 1 खाने का चम्मच ही इसमें ऐड करना है। और साथ ही 1/4 चाय की चम्मच इसमें हल्दी ऐड होगी। 1 खाने का चम्मच इसमें सूखा पिसा हुआ धनिया ऐड करेंगे। और इसमें एक मेरे पास बादियान का फूल है, 2 से 3 लौंग है, 1 बड़ी इलायची है और एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का है, वो इसमें ऐड किया है। और इसको ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अभी इसमें हमने एक और चीज़ ऐड करनी है, वो है कश्मीरी लाल मिर्च। अगर आपके पास है तो आप डाल लें, अगर नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इससे इसका कलर बहुत अच्छा आ जाता है। इसी तरह से मैंने इसमें 4 अदद सब्ज़ इलायची शामिल की है। ये गरम मसाले, साबुत गरम मसाले इसमें डालने का मकसद ये होता है क्योंकि इसमें भुनाई मटन की नहीं होती है, तो मटन की जो स्मेल होती है उसको ख़त्म करने के लिए और इसके टेस्ट को अच्छा करने के लिए इसमें साबुत गरम मसाला ऐड किया जाता है।
अब इस स्टेज पर हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो 1 किलो मटन अगर आपके पास है तो उसमें 1 लीटर पानी आप ऐड करेंगे, यानी 4 गिलास जो रेगुलर गिलास होते हैं आपके घर में वो इसमें ऐड करेंगे। अगर आपके पास 2 किलो है तो 8 गिलास इसमें शामिल होंगे, यानी 2 लीटर इसमें पानी जाएगा। मेरे पास 1.5 किलो के करीब मटन है तो मैं इसमें 5 से 6 गिलास के करीब पानी ऐड करूँगी और इसके बाद इसको हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पर थोड़ी देर के लिए पकाना है। जब इसमें अच्छे से बॉयल आ जाए तो इसका फ्लेम मीडियम टू लो कर देना है और इसको तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लगेगा और उसमें ये कुक होगा। इसका फ्लेम चेक भी करते रहना है और इसको ये आपने बार बार इसका ढक्कन उठा के चेक नहीं करना है। ये बहुत सब्र से आपने ये काम करना है। ये इंशाल्लाह आपका जो मटन है वो ज़रूर गलेगा। इस चीज़ की आपने परेशानी नहीं लेनी कि मटन नहीं गल रहा, मटन ज़रूर गलेगा, लेकिन थोड़ा सा ये टाइम लेगा। और इस तरह से हमने तकरीबन इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए रखा है। और अगर आपको दरम्यान में लगे कि पानी कम हो गया है तो आप इसमें पानी मज़ीद ऐड कर सकते हैं। पानी को आपने गर्म करके ऐड करना है, ठंडा पानी ऐड नहीं करना है। अब मैं इसका पीस चेक करूँगी कि ये गल गया है कि नहीं। तो ये देखें, ये मटन बड़े अच्छे से गल चुका है, तकरीबन 1.5 घंटा इसको लगा है। इसकी रेसिपी अगर आप इसी तरह से बनाएंगे तो इसका टेस्ट देखिएगा बहुत डिफरेंट होता है। मिट्टी की हांडी में बने हुए खाने जो हम आम बर्तनों में बनाते हैं उससे बिल्कुल हटकर होते हैं। मटन जब गल जाए तो इसमें ज़ीरा ऐड करना है, जो मैंने 1 टेबलस्पून यानी 1 खाने के चम्मच के करीब मैंने इसमें ज़ीरा ऐड किया है। वैसे तो इसमें साबुत ज़ीरा जाता है, लेकिन मैंने इसमें पिसा हुआ, भुना हुआ और काला ज़ीरा ऐड किया है। अब इसके लिए एक अहम इंग्रेडिएंट होता है, उसमें हमने थोड़ा सा पानी लेना है। 5 से 6 टेबलस्पून के करीब मैंने पानी लिया है और इसमें 2 से 3 टेबलस्पून के करीब मैं मैदा ऐड करूँगी। इसमें कॉर्नफ्लावर नहीं जाता है, बल्कि इसमें हम मैदा ऐड करेंगे। बहुत से लोग इसको आटे से भी बनाते हैं, लेकिन इसका टेस्ट मैदे से ज़्यादा अच्छा आता है, तो इसको हम मैदे से ही बनाएंगे। मटन कुन्ने के ये सारे स्टेप हैं जिसको आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो ही ये अच्छा और बेहतरीन कुन्ना आपका रेडी होगा। इस तरह से हमने एक अच्छा सा लिक्विड इसका तैयार कर लिया है। अब इस मटन में अगर आपके पास गोल वाली साबुत मिर्चें हैं वो आप इसमें ऐड कर दें। मेरे पास बड़ी हैं तो मैंने इसमें बड़ी सूखी हुई लाल मिर्चें ऐड कर दी हैं। इसके साथ ही हमने जो लिक्विड बनाया था मैदे का वो इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम ऐड करते चले जाएंगे और इसको हिलाते जाएंगे ताकि जो मैदा है वो इसके तले को ना चिपके। इसको साथ हमने ज़रूर हिलाना है। इसकी ये देखिए कंसिस्टेंसी थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है, इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं किया जाता है। इसमें कसूरी मेथी जाती है, तो मेरे पास कसूरी मेथी है जिसको मैंने 1 टेबलस्पून के करीब इसमें ऐड किया है। ये सूखी हुई कसूरी मेथी है। अब इसके बाद इसका जो फ्लेम है वो दम वाला कर देना है और इसको 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। 5 मिनट के बाद इसका फ्लेम बिल्कुल ऑफ़ है, चूँकि मिट्टी की हांडी एक तो देर से गर्म होती है, लेकिन ये अगर गर्म हो जाए तो इसको ठंडा होने में भी टाइम लगता है। 5 से 10 मिनट में ये ठंडी होती है। तो इसी स्टेज पर जब इसका फ्लेम ऑफ़ हो, इस तरह से छोटे छोटे इसके बबल्स आ रहे हैं, तो अब इसमें मैं 1 अदद नींबू का रस निचोड़ कर डालूँगी। इससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब जब ये सेट हो जाए तो फिर इसको हम डिश आउट करेंगे। मटन बिल्कुल रेडी टू सर्व है। आप इसको गार्निश करें, इसके ऊपर अदरक ज़रूर डालें, अदरक को स्लाइसिस में काट कर ज़रूर डालें, इससे इसका अरोमा बहुत अच्छा आ जाता है। इंशाल्लाह जब आप इसको पकाएंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत ज़्यादा इसको पसंद किया जाएगा। मैंने भी जब ये बनाया था तो बहुत पसंद किया गया था। इंशाल्लाह आप भी इसी तरह से इसको बनाइएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर इसको लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह ने चाहा तो एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगी। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।